हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं किसी लेवल पे विड्रॉ करने की बात करता है, कहीं एक बैक सीट लेने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे एक्टिवली आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, एक्टिवली आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पॉज लेकर चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। और देखिए, बहुत ही विजडम, बहुत ही समझदारी के साथ अगेन मैं कहूँगी कि आप चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर डील करना चाह रहे हैं। और देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं सीक्रेसी का भी कार्ड होता है, यानी कि कोई चीज़ या तो आप किसी से छुपा रहे हैं या फिर खुल के नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुल के नहीं बता रहे हैं। या फिर हो सकता है जो भी लोग आपके आसपास हैं वो किसी भी लेवल पे एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, आपसे अपनी बातें नहीं शेयर कर रहे हैं, आपको खुल के चीज़ें नहीं बता रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई चीज़ छुपा रहे हैं। और देखिए, हाई प्रीस्टेस ज़रूर पैसिव एनर्जीज़ की बात करता है, लेकिन एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड की भी बात करता है। तो हो सकता है कि बहुत एक हलचल, बहुत एक एक्टिविटीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक नहीं हो रही हैं, लेकिन एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है या तो कोई स्किल, कोई नॉलेज अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड या फिर इन जनरल आप गेन करना चाह रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाह रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कोई परचेज़ भी इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप करना चाह रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि इसी चीज़ को आप सबको नहीं बताना चाह रहे हैं, इसी चीज़ को आप किसी लेवल पे सीक्रेट रख रहे हैं। देखिए, ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ठीक ठाक या फिर अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जस्टिस रिवर्स एंड द मून। और देखिए, जस्टिस रिवर्स का कार्ड कहीं अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है, किसी लेवल पे किसी तरीके के इनजस्टिस होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक आप भी अपने पर्सनल फ्रंट में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे ये अनफेयर वाली एनर्जी सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत मेहनत करी किसी भी पर्सनल लाइफ के एरिया में, और इस वीक आप उसका एक पॉजिटिव आउटकम चाह रहे थे, कहीं आप एक पॉजिटिव रिज़ल्ट चाह रहे थे, आपको नहीं मिल रहा है। और इसलिए आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ कहीं जस्टिस नहीं हुआ या फिर जो आप डिज़र्व करते थे आपको नहीं मिला। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आप बहुत गिविंग रहे, बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी आपने किया, और कहीं पार्टनर की तरफ से या फिर सामने वाले की तरफ से आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला, उस तरीके की वापसी नहीं मिली, और इसलिए आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ एक इनजस्टिस हुआ। तो देखिए, ये जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको बताई, यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं,
कहीं आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं, या फिर आप एक अनबायस एटीट्यूड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है देखिए कोर्ट आपको विज़िट करना पड़ रहा है, किसी जज किसी वकील को मिलना पड़ रहा है, और ये बहुत ही कम लोगों के लिए एप्लीकेबल दिख रहा है क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है। तो हो सकता है अगेन मैं कहूँगी कि आपको कोर्ट विज़िट करना पड़ रहा है। और यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि कोई मसला हो, कोई इशू हो। कभी कभी हमें पेपर वर्क के लिए भी कोर्ट विज़िट करना पड़ता है, जज वकील को मिलना पड़ता है। और देखिए फिर से कहूँगी ये बहुत कम लोगों के लिए एप्लीकेबल होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल के लिए कोई भी रीज़न हो, कहीं एक अनफेयर एनर्जीज, कहीं किसी लेवल पे एक इनजस्टिस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिल रहा है। और देखिए कहीं बहुत लॉजिकली भी आप चीज़ों को एनालाइज करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे द मून का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। कहीं अगेन किसी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन रहता हुआ दिख रहा है जहाँ पे क्लियरली आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स की जो फियर और इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो हमारे माइंड की ही क्रिएशन होती हैं। और अगर हम इनको चेक नहीं करते हैं, अगर हम इनको अगेन मैं कहूँगी कि क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो फिर ये हमारे माइंड में मल्टीप्लाई होती रहती हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलते हैं जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। तो इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा पॉज करके अपने थॉट्स की चेकिंग करें, थोड़ा सा आप अपने थॉट्स को क्वेश्चन करें। और जब हम अपने थॉट्स को क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप ही नेगेटिव थॉट्स डिसअपीयर हो जाते हैं। जैसे कि अगर मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा है कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, तो जब मैं 3-4 बारी अपने आप को क्वेश्चन करती हूँ कि वाकई में क्या ये मैं काम नहीं कर सकती हूँ, क्या ये एब्सोल्युटली ट्रुथ है, क्या सच में ही ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इस तरीके के सवाल जब मैं अपने आप से करती हूँ तो अपने आप ही फियर्स गायब हो जाते हैं और कैसे मैं उस चीज़ को अचीव कर सकती हूँ उससे रिलेटेड सल्यूशंस मेरे माइंड में आने शुरू होते हैं और कहीं उससे ही रिलेटेड एक क्लैरिटी मेरे माइंड में आनी शुरू होती है। तो अगेन देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव क्वेश्चंस अपने माइंड से करें, अपने थॉट्स को क्वेश्चन करें, चेक करें और कहीं अपने फियर्स को ओवरकम करके एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड अपने पर्सनल फ्रंट में लेकर आएँ। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है नेवर एंडिंग स्टोरी। और देखिए ये कार्ड भी आपको वही गाइडेंस दे रहा है जो मैंने आपको अभी कहा। कहीं देखिए नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड कहता है कि हम सबके माइंड्स में कोई ना कोई स्टोरी चलती रहती है। कभी कभी ये स्टोरी पॉजिटिव होती है, कभी कभी ये नेगेटिव होती है। तो अगेन देखिए इस वीक आपने ज़रूर पॉज करके चेक करना है कि जो भी स्टोरी आपके माइंड में चल रही है वो आपको मोटिवेट कर रही है, वो आपकी लाइफ में एक हैप्पी एनर्जीज़ लेकर आ रही है या फिर उसी से ही रिलेटेड आप अच्छा फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये स्टोरी आपको डीमोटिवेट कर रही है, आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है, तो इसको ज़रूर आपने चेक करके करेक्ट करना है। और अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को या फिर स्पेसिफ़िकली अपने पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेटर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।